मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है और जिसे मिलता है वह करोड़ों में एक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वह मिट्टी छुए सोना बन जाएगा। इतनी ताकत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो देने वाले हैं, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश रूपी वीडियो को हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए यह वीडियो को सबसे पहले देख लेना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है और कुछ सावधानियां विधि हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, तुम खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अब तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होंगे और इस संदेश को अंत 111 तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं भरकर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थ, उनको जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश देश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बचाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा, जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, उतना तुमसे दूर चला जाता है, जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा, अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, हारते वही हैं जो तने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़के ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जमीन को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उसे ओके हूं,
उसे लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूं, तुम मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तू मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गए तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनार कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उसका कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत मेला देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में मेरी महिमा का प्रमाण ले, दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके रास्ते में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रहे और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है, मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहां तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूं। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूं? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहां हूं मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप भले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है।
मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने न दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे, मैं रखूं कि अब ही महान हो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं, पर इसे तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन की एक नया दिशा है। तुम्हें इन सब को पार करके एक निश्चित लक्ष्य पर जाना होगा, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाओगे। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर तरह की संकट को, चुनौतियों को पार करना होगा। इससे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए है। यदि तुम कोई संकट में फंस जाते हो तो तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वह संकट से निकलेगी। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें हर संकट को, हर चुनौतियों को पार करना होगा और उन्हें पार करके तुम समझ में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। यह तुम नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूं। इसलिए तुम किसी भी डर से, किसी भी संकट से, किसी भी चुनौतियों को सामना करते वक्त खुद को खत्म करने की सोच मत रखो। तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं। जीवन में हंसते रहो, चिंता ना करो, मुस्कुराओ। मैं सब संभाल रही हूं। तुम कोई परीक्षा में फेल हो रहा हो, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में नुकसान आ गया है, या फिर कोई अन्य समस्या है जिसे तुम संभाल नहीं पा रहा हो, पर कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में नुकसान तो कई बार होते हैं। इससे तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चिंतित मत हो। मैं तो तुम्हें हर संकट से निकलेगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी जीवन में जो भी कार्य रुका हुआ था वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारा वह सारे खोया हुआ चीज तुम्हें लौटा दूंगा। अपनी गलती के लिए माफी मांगने में सभी पीछे ना हटने, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी तुम कोई गलती कर बैठे हो तो उसे तुरंत ही माफी मांग लेना, या फिर कोई व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत किया है वह अगर तुमको माफी मांगता है तो तुम उसे अवश्य माफ करना, क्योंकि माफी में ही जिंदगी की पूर्णता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे घर के या कोई अन्य कार्य कितना भी कठिन हो, तुम उसे अपना हाथ में करते हो। घर की सफाई भी तुम अपना हाथ सही करते हो। इस समय खुश हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का काम खुद कर सकता है उसे इस दुनिया में कोई भी रुक नहीं सकता। इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहां बीमारियां भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा। मेरे बच्चे, मैं इस दुनिया को, हर व्यक्ति को देख रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति जो शैतान के रूप में इस दुनिया में है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी देखा है। तुम एक दिव्य शक्ति का प्रतीक हो। महादेव जी कहता है, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का नुकसान चाहता है तो महादेव की सबसे पहले उसे व्यक्ति का ही नुकसान करता है, और जो व्यक्ति सदैव अच्छे की मार्ग पर चलता है उसे महादेव जी खुद शक्ति प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है। तुम एक साधारण व्यक्ति हो जो सबकी भलाई के लिए सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे से प्रसन्न हो गया हूं। तुम मेरा प्रिय भक्त हो। मैं तुम पर किसी भी चीज में आंख बंद करके विश्वास करता हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे भी विश्वास करते हो?
जितना विश्वास करोगे उतना मेरा आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा मेरे बच्चे। यदि तुम मुझे विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। और यदि तुम महादेव जी के आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो मेरा शिव जी का बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने एच ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो बहुत ही सोच समझकर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली। बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहां व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए उसे, पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया कर हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे,
कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं, इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया। नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिर गिराना और प्यार की भीख मांगने न पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस और यदि समय निकल जा तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं। पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वह करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। महावाकांक्षा है, हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं।
चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और नी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना। बातें ये अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अब प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी हैं, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखें, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी की छने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि कि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं।
परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम कार्य करना चाहिए, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करें, दोस्त करें, उसमें तुम्हें बहुत करना है, को देखना पड़ सकता है, हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और नंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए। आज की स्थिति यूं के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पथ लोक स्मृति लोक में भेजा है। तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है, जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करें। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए, वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए, और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तू तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु पर यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई कर नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रह, उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है, उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं।